हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 के बारे में। आपके आंसर की रिलीज हो चुकी है। आपने अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर लिया होगा कि कितना आपका स्कोर बन रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में फर्दर मैं आपको बताऊं कि 2019 में इसका कितना कट ऑफ रहा था, देन 2020 में कितना कट ऑफ रहा था। ये सभी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो 2019 में मैं जो आपके पास टीयर 1 को क्वालिफाई किए थे वो टोटल कैंडिडेट थे यहाँ पे 44,856। और इधर बात करूँ मैं 2020 में, तो ये कैंडिडेट थे आपके पास 45,000। तो लगभग दोनों जगह आपके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो लगभग इक्वल है। ठीक है, 45,000 के लगभग यहाँ पे भी क्वालिफाई किए हैं 2020 में, और इधर भी आपके पास 45,000 के लगभग 2019 में क्वालिफाई किए हैं। दूसरी चीज़, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि लगभग वैकेंसीज़ आपके पास दोनों जगह बराबर थी, लगभग 4700 के लगभग आपके पास टोटल वैकेंसीज़ थी 2019 में और 2020 में। देन उसके बाद में आगे फर्दर आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, वो आपको सबको पता ही है क्या प्रोसेस रहता है वो। तो यहाँ पे जो कट ऑफ गई है आपके पास 2019 में और 2020 में, इसमें कितना आपके पास चेंजेस देखने को मिला है, सबसे पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो यूआर में जो आपके पास कट ऑफ रही थी यहाँ पे 2019 की बात करूँ तो ये थोड़ा हायर साइड था। ठीक है, जो 2019 की अब तक की सबसे हायर कट ऑफ रही है। ठीक है, आपके पास एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सभी एग्ज़ाम में, तो आपके पास यूआर कैटेगरी की 159 हो गया, एससी के लिए 136 हो गया, एसटी के लिए 127, ओबीसी के लिए 156। ठीक है, इस तरीके से बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए इस तरीके से आपके पास कट ऑफ गया है यहाँ पे। जबकि आपके पास 2020 में बात करूँ तो ये कट ऑफ यहाँ पे कम हो गया थोड़ा सा, कितना, जैसे कि 141 यूआर के लिए हो गया है, एससी के लिए 114। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट हुआ। देखो यहाँ पे जो कट ऑफ थी आपके पास एससी कैटेगरी 136 था, यहाँ पे 114 रह गया, इधर 159 था तो इधर 141 ही रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे यहाँ पे। कट ऑफ 2020 में आपके पास कम गया है। तो इसका रीज़न एक ये भी था कि यहाँ पे जो ये एग्ज़ाम हुआ था वो 2 पार्ट में हुआ था। किस तरीके से कि कुछ एग्ज़ाम हो गया था कोरोना से, आपके पास पहले 4-5 दिन एग्ज़ाम चला था, देन उसके बाद में वो पोस्टपोन कर दिया था, देन उसके बाद में एग्ज़ाम हुआ था। तो उनका जो एग्ज़ाम के लेवल में था बहुत ज़्यादा चेंजेस था। ठीक है, तो इस वजह से जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था बहुत थोड़ा अलग तरीके से वेरिएशन उसमें बहुत ज़्यादा था। किस तरीके से कि कोई पर्टिकुलर शिफ्ट आपके पास बहुत ईजी था और कोई पर्टिकुलर शिफ्ट आपके पास बहुत ज़्यादा टफ होने की वजह से उसमें जो शिफ्ट में वेरिएशन बहुत ज़्यादा था। तो नॉर्मलाइजेशन में ऑब्वियसली आपके पास किसी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़े, किसी शिफ्ट में बहुत आपके पास मार्क्स कम भी हुए हैं, तो उस हिसाब से आपके पास ये स्कोर यहाँ पर बना था। क्लियर है ये बात। देन उसके बाद मैं 2020 में बात करूँ तो आपके पास जो सभी शिफ्ट हुई थी जितनी भी लगभग पैटर्न था आपके पास सेम रहा था, ज़्यादा चेंजेस नहीं मिले इसमें। हालांकि इसमें भी आपके पास नॉर्मलाइजेशन हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ जैसा कि 2019 में हुआ था कंपेरेटिवली। तो और वही सेम पैटर्न इस बार रिपीट हुआ है आपके पास 2020 में बात करूँ मैं 2021 के लिए। 2021 के लिए भी सेम आपके पास जो सेम लेवल आपके पास रिपीट हुआ है। मैथ का लगभग पूरे सभी शिफ्टों में मिला के सभी लेवल सेम रहा है। और उसके बाद में मैं जीके का बात करूं, जीके सभी आपके पास एग्जाम में, मतलब सभी जितनी भी आपके पास शिफ्ट हुई हैं उनमें सभी में एक लेवल रहा है और थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके में। ठीक है, इंग्लिश का भी सेम पैटर्न रहा है, लगभग ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले। ठीक है, अब आल्दो 1-2 क्वेश्चन का वेरिएशन आपको मिलेगा हर शिफ्ट में। किसी शिफ्ट में तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर शिफ्ट थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाए और कोई पर्टिकुलर शिफ्ट थोड़ा सा ईजी हो जाए, लेकिन आल्दो फिर भी आपके पास सभी शिफ्टों का जो है वेरिएशन है वो इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आपके पास अप एंड डाउन नहीं होगा जैसा कि 2019 में हुआ था। ठीक है, 2020 की तरह आपके पास चीज़ें चलेंगी इस तरीके से। तो ये चीज़ बताना इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि 2020 में ये आपके पास इतना कट ऑफ था, 2019 में इतना रहा था। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर है। तो और इसके बाद में एक चीज़ आपके पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूं कि 2021 के लिए, तो देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालना अपने आप में बहुत एक उसके लिए आपको एक बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके पास स्टूडेंट का डाटा है, देन उसके बाद अब एक कट ऑफ प्रेडिक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो उसके लिए आप यूट्यूब पे काफ़ी पॉपुलर चैनल है RBE करके, तो आप वहाँ पे उनका विजिट कर सकते हैं चैनल, और वहाँ से एक आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है उसका आप आइडिया वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, फिर भी और इसके एडिशनल में मैं मेरे अकॉर्डिंग कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो RBE चैनल आप ज़रूर विजिट कर लेना वहाँ पे एक बार। देन इसके एडिशनल में कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार क्या रह सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो UR के लिए मैं बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग ये रहेगा कि 141,
और ओबीसी कैटेगरी के लिए ये रह सकता है 137, ईडब्ल्यूएस के लिए 120 और एससी कैटेगरी के लिए 118 और एसटी कैटेगरी के लिए रहेगा 110। ठीक है, ये है आपके पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ एसएससी सीएचएसएल 2021 के लिए। ठीक है, तो इतना यदि आपका स्कोर आ रहा है तो ठीक है, एक बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं आपके पास कि आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। देन उसके बाद फर्दर आप प्रोसेस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये है। इसके बाद मैं बात करूँ, ये आपके पास 2020 का डाटा हो गया, ये 2019 का। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो अब लगभग जो वैकेंसीज़ हैं 2019 और 2020 और 2021 में अप्रॉक्स लगभग सेम ही वैकेंसीज है। ठीक है, तो कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा नहीं। कट ऑफ रहेगा वो आपके पास 2020 के अकॉर्डिंग ही रहेगा लगभग। ठीक है, और ये सब चीज़ था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। आप शेयर भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो इससे आपको आइडिया लग जाए कि सभी स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो किसके अराउंड आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो चीज़ें हैं मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गई होंगी किस हिसाब से चल रही है। ठीक है, ऑल्दो कट ऑफ प्रेडिक्शन अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है, तो आप समझ पा रहे होंगे वो भी चीज़। तो मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया कि मेरे अकॉर्डिंग इतना कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, आप इसको ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि हाँ इतना कट ऑफ कम जा रहा है या ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, डाटा के अकॉर्डिंग मैंने मेरे अनुसार इतना कट ऑफ रह सकता है। 2020 का रेफरेंस लेकर मैं इतना बता रहा हूँ, और उसके बाद 2019 का आपके पास सब चीज़ें आपके पास सामने है। ठीक है, तो बाकी वेट करते हैं रिजल्ट का कितना कट ऑफ रहता है। ठीक है, तो जिनका भी आपके पास एग्ज़ाम था, जिन्होंने भी CHSL 2021 दिया था, ऑल द बेस्ट। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।